बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की आज आपके साथ बहुत ही आसान सा मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ जो कि आप आसानी के साथ बना सकते हैं। एप्लिक कट वर्क में ये डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैटर्न रेडी करेंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो इक्वल शेप में रेडी हो। तो सबसे पहले मैंने एक हार्ड पेपर ले लिया, इसके ऊपर इस तरह से मैं ठीक है पैटर्न ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, इस तरह से अब मैंने बुकरम ले लिया। इसकी लेंथ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन जो वेट है वो मैंने रखी 6.5 इंच और आप 6 इंच भी रख सकते हैं अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग कम हो। अब ये जो पैटर्न था वो मैंने पेपर के ऊपर रेडी कर लिया, तो उसे मैंने थोड़ा सा डार्क किया ताकि ये अच्छे से प्रोमिनेंट हो जब मैं पेपर पेस्टिंग के नीचे इसे रखूँ। ठीक है, इस तरह से अब जो पेपर पेस्टिंग है उसके नीचे इस तरह से रखेंगे इसे ताकि इसे हम ड्रा कर सकें कैनवस पेपर के ऊपर। इस तरह से पेपर पेस्टिंग के नीचे रखते हुए मैं इसे इसे मैं ड्रा कर लूँगी इस पैटर्न को। ठीक है, जब तक मैं इसे ड्रा करें, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। अगर इस तरह से ड्रा करने में थोड़ी-सी मुश्किल हो तो आप कार्बन पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ भी आप इसे ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ तक ड्रा करने के बाद कंप्लीट बिल्कुल साथ बराबर रखते हुए मैंने ड्रा किया। सेंटर में सिर्फ 2 cm की स्पेस रखी है। एक पैटर्न ड्रा करने के बाद दूसरा जब हम पैटर्न करेंगे उसके सेंटर में थोड़ी सी स्पेस रखेंगे, यानी कि 2 cm की। इस तरह से फिर नीचे इन लाइनों को आपस में ज्वाइन करते हुए सर्कल बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया। रेडी करने के बाद यहाँ तक मैं लाइन ड्रा कर लूँगी, बराबर रखते हुए इस तरह से लाइन ड्रा कर लेनी है स्केल के साथ। लाइन ड्रा करने के बाद अब जहाँ तक ये लाइन ड्रा की है वहाँ से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आउटलाइन के साथ साथ मैं इसे कटिंग करूँगी। और ये आप जो डिज़ाइन है वो ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं, स्लीव और दामन के ऊपर भी बना सकते हैं, प्लेन फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं और प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। इस तरह से देखिए मैंने जो फ्लावर है ऊपर वाले, ठीक है, ऊपर वाले जो फ्लावर बनाए थे इनके आउटलाइन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग है उन्हें मैं कटिंग करूँगी। इस तरह से मैंने कंप्लीट कटिंग कर लिया। अब ये ट्राउज़र का फैब्रिक है, पांचे वाली साइड की बैक साइड पे, फैब्रिक की बैक साइड पे मैंने प्रेस की मदद से, आयरन की मदद से इसे अच्छे से पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद अब सिंपल नलकी लेनी है जिससे हम सूट सिलाई करते हैं और मशीन के ऊपर वाली साइड पर भी लगा लेनी है और बॉबिन में भी सिंपल जो नलकी है उसे फिल कर लेना है। ठीक है, फिरकी में भी इसे फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद इस तरह से फिर मैं इसके ऊपर स्टिचिंग करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह से जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के ऊपर बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके ऊपर स्टिचिंग करनी है, सिलाइयाँ लगानी है सिलाई मशीन के साथ। ठीक है, फ्लावर की जो आउटलाइन है, ठीक है, इसी आउटलाइन के ऊपर रखते हुए इसे सिलाई लगानी है। अब कंप्लीट मैं इसी तरह से सिंपल धागे के साथ इसके ऊपर सिलाइयाँ लगाती जाऊँगी। अच्छा, कंप्लीट इस तरह से मैंने सिलाई कर ली। इसे स्टिच करने के बाद अब ये इसकी सीधी साइड है। जो बेसिक पर्पस था सिलाई करने का आउटलाइन के ऊपर वो ये था कि इस सीधी साइड से जो डिज़ाइन है वो अच्छे से प्रोमिनेंट हो। इस तरह से अब जो आउटलाइन है सिलाई वाली इसके ऊपर मैं 6000 ग्लू लगाऊंगी और अब ये मेरे पास ये गोल डोरी है। अच्छा, ये जो गोल डोरी है वो आसानी से बाज़ार से मिल जाती है। ठीक है, क्रामा गोल डोरी है। इस तरह से अब जो आउटलाइन है जिसे मैंने स्टिच किया था सिंपल, ठीक है, सिलाइयाँ लगाई थी आउटलाइन के ऊपर, उसी आउटलाइन के ऊपर इस तरह से मैं ग्लू लगाऊंगी और इसी शेप में ये जो गोल डोरी है उससे मैं उसी शेप में पेस्ट करती जाऊंगी। ठीक है, अगर आपके पास 6000 ग्लू नहीं है तो आप UHU का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अब जो आउटलाइन है
इस आउटलाइन के ऊपर इसी तरह से ग्लू लगाते जाना है और सिंपल बस इस गोल डोरी को पेस्ट करते जाना, लेकिन इसकी शेप बनाकर आपने पेस्ट करना है। अगर आप इस गोल डोरी को सेम कलर में भी लगाएंगे तब भी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन अगर कलर कॉम्बिनेशन के साथ आप लगाएंगे तो और ज़्यादा इन्हेंस होगी। ठीक है, इस तरह से देखें कंप्लीट में। अब इसी तरह से मैंने हाफ आपको बता दिया है पैटर्न, और कंप्लीट इसी शेप में मैं इसे पेस्ट करती जाऊंगी, लेकिन इस गोल डोरी को कटिंग नहीं करना। ठीक है, ये देखिए मैंने कटिंग नहीं किया इसको, बस एक तरीके के साथ इस गोल डोरी को पेस्ट करने जाना है सिलाई के ऊपर। तो यहाँ तक कंप्लीट पेस्ट करने के बाद अब आपने सुई लेनी है सिंपल, उसमें धागा, ठीक है, इंसर्ट करने और इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाते हुए इसे स्टिच कर लेना। ठीक है, अगर आप सुई के साथ स्टिच नहीं करना चाहते तो आप मशीन के साथ भी सिंपल सेम कलर के धागे के साथ स्टिच कर सकते, सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो मैं सुई के साथ स्टिच करूँगी क्योंकि इससे ज़्यादा नीटनेस आएगी। तो कंप्लीट इसी तरह से जो गोल डोरी इसके ऊपर छोटे छोटे से स्टिचिंग लगाते हुए मैं इसे इस डिज़ाइन को, उस गोल डोरी को स्टिच करूँगी ताकि अच्छे से ये मजबूती आ जाए डिज़ाइन में और आफ्टर वॉशिंग ये ख़राब ना हो। ठीक है, धोने के बाद ये ख़राब ना हो। तो कंप्लीट इसी तरह से मैं सुई के साथ इसे स्टिच कर लूँगी। जब तक इसे स्टिच कर रही हूँ, अगर आप नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। स्टिच करने के बाद अब इस तरह से बैक साइड जो है डिज़ाइन की, ठीक है, फ्लावर वाली जो साइड है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैं अब कटिंग करूँगी। ठीक है, आउटलाइन के साथ साथ इसे कटिंग करना है फैब्रिक को और डीप कट भी लगा लेने हैं साथ साथ, और एक्स्ट्रा फैब्रिक भी कटिंग करते जाना है। अब कंप्लीट इसी तरह से मैं इसी शेप में जो फैब्रिक है फ्लावर के बाहर वाली साइड पर कंप्लीट इसी तरह से सारे फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी और इनके सेंटर में इस तरह से डीप कट्स भी लगाते जाना के साथ इस तरह से जो फैब्रिक बाहर वाली साइड पे छोड़ा है इसके ऊपर ग्लू लगानी है और फिर इस तरह से सारे फैब्रिक को पेस्ट करते जाना है इसी शेप के साथ। ठीक है, बचे फैब्रिक को इसी तरह से हम पेस्ट कर लेंगे, सारे फैब्रिक को ग्लू लगाते जाएंगे और उसे पेस्ट करते जाएंगे। बहुत ही आसान है इसे पेस्ट करना। ठीक है, इसी शेप के साथ मैंने इसे पेस्ट कर दिए। कंप्लीट इस तरह से मैंने सारे फैब्रिक को पेस्ट कर दिए। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, पैच है मेरे पास, और ये मेरे पास, ठीक है, पेस्टिंग है जो दोनों साइड से पेस्ट हो जाती है, डबल पेस्टिंग है ये मेरे पास। अब इस तरह से इस पैच को खोलूँगी मैं और इनके सेंटर में इस तरह से रखूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक के सेंटर में, और डबल फैब्रिक के सेंटर में रखते हुए मैं प्रेस कर लूँगी। अच्छा, जो फैब्रिक है वो मैंने इस तरह से सेंटर में रखते हुए पेस्ट कर लिया है। अब ये जो डिज़ाइन है उसकी बैक साइड पे मैं इस तरह से रखूँगी ताकि जो पेपर पेस्टिंग है वो भी सिक्योर हो जाए। तो वहाँ तक इस तरह से फैब्रिक को रखना है और ग्लू लगाने के बाद अच्छे से पेस्ट करना है ताकि ये बराबर पेस्ट हो जाए। इसके बाद इसे स्टिच कर लेना है फैब्रिक को, सिंपल और ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, दोनों को स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद अब ये मेरे पास काविया है, इसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब जो पहले एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो यहाँ तक एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद अब ये जो शेप थी कट वर्क की, एप्लिक कट वर्क की, उसी शेप के साथ अब मैं और जो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसे मैं कटिंग करती जाऊंगी। आप देखिएगा बहुत ही खूबसूरत ये बनकर रेडी होगा। ठीक है, आप चाहें तो सिंपल पैच भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसे थोड़ा सा डिज़ाइनिंग लुक दूंगी ताकि ये पहना हुआ अच्छा लगे।
सो इस तरह से ये बनकर रेडी हो चुके। आप ये डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, ट्राउज़र के ऊपर बना सकते हैं, स्लीव और दामन के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जहाँ भी अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।